शर्मा मॉडल टीवी। राजू की दुकान शहर के सबसे व्यस्त इलाके के एक कोने पर थी। उसका छोटा सा स्टॉल, जिस पर राजू की तंदूरी मोमोज लिखा था, हमेशा ग्राहकों से भरा रहता था। उसकी तंदूरी मोमोज की खुशबू पूरी गली में फैल जाती थी, जो लोगों को अपनी तरफ खींचती थी। लाल सुनहरे रंग की हल्की सी धुएं की महक लिए जब वो तंदूर से मोमोज निकालता तो लोगों के मुंह में पानी आ जाता। राजू की सफलता का राज उसकी मेहनत और ईमानदारी थी। वो सुबह 4 बजे ही बाजार पहुंच जाता और ताजी बेहतरीन क्वालिटी वाली सब्जियां काट चुनता। मसाले वो खुद पीसता, साफ सफाई का खास ख्याल रखता। उसका कहना था कि मोमो कोई साधारण डिश नहीं, इसमें दिल लगाना पड़ता है। एक दिन उसके स्टॉल के ठीक सामने एक नई मोमो की दुकान खुल गई। नाम था मॉडर्न तंदूरी मोमोज। मालिक था विजय, जो एक नौजवान और चालाक व्यापारी था। उसकी दुकान चमचमाती हुई थी, बैनर बड़े बड़े थे और उसने ऑनलाइन डिलीवरी की सुविधा भी शुरू की थी। शुरुआत में तो लोग नई दुकान की नवीनता की वजह से वहां जाने लगे। विजय की मोमोज की दुकान खुलने की वजह से राजू के ग्राहक थोड़े कम होने लगे। उसने देखा कि विजय की मोमोज की कीमत उससे कम थी और पैकिंग ज्यादा आकर्षक थी। राजू के मन में पहली बार संदेह हुआ। उसने विजय से पूछा, भाई तुम इतनी कम कीमत पर अच्छी मोमोज कैसे बेच पा रहे हो? विजय हंसा, राजू भाई, जमाना बदल गया है। लोग स्वाद से ज्यादा दाम और चमक दमक देखते हैं। थोड़ा सा कमीशन खाना पड़ता है क्वालिटी पर बिजनेस तो बिजनेस है ना। राजू समझ गया। विजय ताजी सब्जियों की जगह फ्रोजन सब्जियां इस्तेमाल कर रहा था और मसालों में मिलावट कर रहा था ताकि लागत कम हो। राजू ने विजय से ऐसा करने से साफ मना कर दिया। विजय बोला, भाई देखो, तुम्हारी मर्जी, जिस तरह तुम बिजनेस करते हो मुझे तो नहीं लगता कि तुम कुछ बचा भी पाते होगे। राजू बोला, भाई मैं भले ही ना बचा पाऊं, लेकिन मैं कोई भी मिलावट नहीं करता। मैं लोगों को स्वाद बेचता हूं, ना कि बीमारियां। राजू ने घर जाकर अपनी पत्नी को सारी घटना सुनाई। उसकी पत्नी ने भी कहा, देखो जी, हमें अपनी इज्जत से प्यार है। हम किसी भी ग्राहक को धोखा नहीं देंगे। दिन बीतते गए और राजू के ग्राहक कम होते गए। किराया और कच्चे माल का खर्च बढ़ता गया। राजू चिंतित हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब कैसे खर्च चलेगा। एक रात जब वो दुखी होकर दुकान बंद करने ही वाला था, उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी, जो शायद ही कभी उसकी दुकान पर आता था, उसके सामने खड़ा है। बेटा, तुम्हारी मोमोज की खुशबू मुझे हमेशा से आकर्षित करती थी। आज मन कर रहा था, खाने आ गया। राजू ने उदास होकर कहा, चाचा शायद ये आखिरी मोमोज हो, बिजनेस ठीक नहीं चल रहा। राजू ने उसे ताजी गर्मा गर्म तंदूरी मोमोज की प्लेट परोसी। बूढ़े ने पहला निवाला लिया और उसकी आंखें चमक उठी। वाह, इतने सालों बाद ऐसा स्वाद चख रहा हूं। ये स्वाद बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने अपनी यूथ में खाया था। तुम्हारी इस मोमो में दिल लगा है बेटा। राजू ने मुस्कुराकर धन्यवाद दिया, लेकिन फिर भी उसकी चिंता कम नहीं हुई। बूढ़ा आदमी चला गया। अगले दिन एक अचंभित करने वाली बात हुई। राजू की दुकान के बाहर एक लंबी लाइन लगी हुई थी। उसने पूछा तो पता चला कि शहर की एक प्रसिद्ध फूड ब्लॉगर ने उसकी मोमोज की तारीफ करते हुए एक ब्लॉग लिखा था। उस ब्लॉगर ने लिखा था कि राजू की तंदूरी मोमोज में वो पुराना असली स्वाद है जो आजकल के बिजनेस के चक्कर में खो गया है। यहाँ की मोमोज सिर्फ पेट नहीं, आत्मा को भी तृप्त करती हैं। पता चला कि वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि सेवानिवृत्त एक मशहूर शेफ थे, जो अपने पोते के साथ शहर में घूमने आए थे। उन्होंने ही उस ब्लॉगर को राजू के बारे में बताया था। अब राजू की दुकान पर फिर से रौनक लौट आई। लोगों को एहसास हो गया था कि असली चीज की कीमत कुछ और होती है। विजय की दुकान के ग्राहक भी अब राजू के यहां आने लगे।
कुछ हफ्तों बाद विजय की दुकान बंद हो गई। उसकी मिलावटी और बासी मोमोज ने लोगों का विश्वास खो दिया था। एक शाम जब राजू दुकान बंद कर रहा था, विजय वहां आया। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी थी। विजय ने कहा, भाई, मैं गलत था। मैंने सोचा बिजनेस सिर्फ पैसा कमाने का जरिया है। मैंने शॉर्टकट्स लिए, लोगों को धोखा दिया। लेकिन आज मैंने सीखा है कि सक्सेस की सबसे बड़ी रेसिपी ऑनेस्टी और हार्डवर्क है। क्या तुम मुझे सिखाओगे? राजू ने मुस्कुराकर कहा, विजय, बिजनेस चलाना सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, ये लोगों का विश्वास कमाना है। और ये विश्वास तभी मिलता है जब आप उनके पेट और दिल दोनों का ख्याल रखें। चलो, कल से सुबह 4 बजे बाजार पहुंचना, मैं तुम्हें असली तंदूरी मोमोज बनाना सिखाऊंगा। विजय की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन उसे सच्ची सक्सेस का असली मतलब पता चला। सीख ये है कि कभी भी किसी भी काम में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें कोई भी शॉर्टकट्स नहीं लेने चाहिए, क्योंकि ज्यादातर सफलता कांटों भरे रास्ते पर ही मिलती है।